देखिए, इसके पहले हमने देखा था घातांक को भिन्न के रूप में बदलना। अब हम देखेंगे भिन्न को घातांक के रूप में बदलना। जस्ट जो पहले हमने पढ़ा था उसी का उल्टा। जैसे सवाल अगर हम वहीं ले 216/343, ये कौन सा रूप है? भिन्न रूप। ये भिन्न के रूप में है, अंश है, हर है। इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। इसको अगर घातांक के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? कौन सा ऐसा नियम लगाएंगे कि ये भिन्न घातांक के रूप में बदल जाएगा? उसके लिए वही विधि है, गुणनखंड विधि। ऊपर का गुणनखंड कीजिए, नीचे का गुणनखंड कीजिए, जो जैसा हम लोग पहले करते आए हैं। तो कौन सी विधि लगाएंगे? गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? 216 का भी करेंगे और 343 का भी करेंगे। 216 का करके देखिए क्या आता है। कैसे करेंगे? एक सीधी लाइन, एक बड़ी लाइन। सबसे पहले भाग किससे देना स्टार्ट करेंगे? 2 से देंगे, नहीं जाएगा 3 से, इस तरह से। तो 2 से भाग दिए, 2 एकाई 2, 0, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग गया, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नवा 27। फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा 1। स्टॉप हो गए, रुक गए। यानी 216 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये 2 का कितनी बार गुणा है? 3 बार। 3 का कितनी बार गुणा है? 3 बार। यानी हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 लिख सकते हैं। 2 का 3 बार गुणा, इसका मतलब 2 के घाते 3। 3 का 3 बार गुणा, इसका मतलब 3 के घाते 3। देखिए, एक सूत्र हमारे पास है बच्चा। अगर a के घाते m गुणे b के घाते m है, दोनों के आधार अलग अलग हैं, लेकिन घात अगर समान है तो आधारों का क्या हो जाता है? गुणा। क्या हो जाता है? गुणा। यानी ए बी के घाते यम, ये सूत्र हमारे पास है कि ए के घाते यम गुणे बी के घाते यम, यानी दोनों के घात अगर समान हैं, आधार भिन्न भिन्न है, तो आधारों का क्या हो जाता है? गुणा। अब यहां पर देखिए, घात समान है कि नहीं? घात समान है, आधार अलग अलग है, तो आधारों का हम क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। यानी 2 गुणे 3 के घाते 3, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, यानी 6 के घाते 3। ठीक है। यानी हम 216 को 216/343 लिखे हैं, तो 216 को हम 6 के घाते 3 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्योंकि 216 का गुणनखंड हमने किया, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार भाग दिए तब आया, 3 का 3 बार भाग दिए, यानी 216 का गुणनखंड किए तो 2 का 3 बार गुणा और 3 का 3 बार गुणा हुआ। 2 का 3 बार गुणा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 के घाते 3। 3 का 3 बार गुणा हुआ, इसका मतलब 3 के घाते 3। अब देखिए, दोनों के घात समान हैं लेकिन आधार अलग अलग हैं, तो एक सूत्र हमारे पास है कि आधार अगर समान हो, घात अगर समान हो, आधार अलग अलग हो, तो आधार का गुणा हो जाता है और उन सबकी घात लग जाता है। तो इन 2 और 3 ये जो आधार हैं, इनका आपस में गुणा कर देंगे, घात वही कर देंगे, तो 6 के घाते 3 हो गया। अब इसी तरह से हमको बनाना होगा 343 का। अब 343 का हम बनाएं
तो 343 का करने चलेंगे। तो देखिए 343 में क्या आएगा, 343 में हमको लगता है 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 इकाई 3 नहीं जाएगा, 4 से सवाल ही पैदा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि 6 से भाग देने के लिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अंत में क्या क्या आता है, 6 एकम 6 आएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 नवा 6 पंजे 30, 6 चाह के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, इतना आएगा अंत में, तभी तो 6 से भाग जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो यही होता है ना, तो 6 से तो नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 नवाई 63, 7 सत्ते 49, 7 नवाई 63। 7 में भाग देने के लिए इतने चीज आएगा, तो 3 है, तो 7 चौक 28 और 6, 7 चौक 28, 7 नवाई 63, भाग चला जाएगा। फिर 7 से भाग दिए, 7 सत्ते 49, फिर 7 से भाग दिए 1, यानी 343 का मतलब हुआ कि 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब 7 के घाते क्या हो गया, 3, तो 6 के घाते 3 बटे 7 के घाते 3, तो 216 बटे 343 को हमने घात के रूप में बनाने के लिए क्या किया, अंश का गुणनखंड कर दिया और हर का गुणनखंड किया। अंश का गुणनखंड किए तो आया 6 के घाते 3, हर का गुणनखंड किए तो आया 7 के घाते 3, तो ये घात के रूप में बदल गया कि नहीं। और कर सकते हैं, एक नियम हमारे पास है, a के घाते m बटे b के घाते m बराबर a बटे b के घाते m। अगर दोनों बटे में हैं, आधार अलग अलग हैं, घात समान है, तो बटे में कर देंगे। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं कि 6 बटे 7 के घाते 3 कर सकते हैं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो भिन्न को अगर घात के रूप में बदलना है तो अंश का गुणनखंड करेंगे और हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अंश का गुणनखंड करके घात के रूप में लिख दिए, हर का गुणनखंड करके घात के रूप में लिख दिए, हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए कि -343 बटे 512 को आधार -7 बटे 8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी घात के रूप में ही व्यक्त करना है, लेकिन यहाँ पर घात हमें दे दिया है, सॉरी आधार दे दिया है कि 7 बटे 8 आधार होना चाहिए। तो ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो अगर इसको हमको घात के रूप में लिखना है, तो घात के रूप में लिखना है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया है कि अंश का गुणनखंड करेंगे और हर का गुणनखंड करेंगे। तो अंश का गुणनखंड करें, देखिए क्या आता है। तो 343 का गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने 343 का गुणनखंड किया था, 7 के घाते 3 आया था, इसको करने की ज़रूरत तो है नहीं, अभी हमने किया है, जस्ट पीछे किया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का किया जाए 512 को, जब 512 का करेंगे तो 2 से भाग देना स्टार्ट करें, तो 2 से भाग दिए, 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से भाग दिए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दिए, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिए, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दिए, 2 इकाई 2, 2 छके 12, फिर 2 से भाग दिए, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दिए, 2 चौका 8, कितना 2 आएगा, फिर 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो रुक गए। तो ये तो हमने 512 का गुणनखंड किया, तो 512 का गुणनखंड किए तो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 आ गए, यानी 2 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। 9 तो 2 आ गए, यानी 2 का हमने 9 बार गुणा किया। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पर हमको क्या बनाना है, आधार क्या बनाना है, 8। तो हम 2 का 9 बार गुणा किए तो 2 के घाते 9 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अरे भाई 2 का 9 बार गुणा किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन जब 2 के घाते 9 लिखेंगे तो यहां पर आधार क्या होगा, 2। आधार क्या हुआ, 2। घात क्या हुआ, 9। हमें कह रहा है आधार क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हमारा आधार क्या आया, 2। आधार आया 2, यहां पर कह रहा है आधार क्या होना चाहिए, 8। इसका मतलब इस रूप में हम नहीं लिख सकते। तो आधार हर हाल में हमें 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए कितने 2 की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमें आधार 8 बनाना है। 8 का मतलब कितने 2, 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8, यही हुआ। यानी आधार को 8 बनाने के लिए हमें कितने 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 2, यही होगा ना। यानी 3 2 को हमें एक साथ लेना पड़ेगा। कितने 2 को एक साथ ले, 3 2 को। क्योंकि आधार हमें 8 बनाना है तो इन तीनों को एक साथ ले लिए, इन तीनों को एक साथ ले लिए, इन तीनों को एक साथ ले लिए। ठीक है, ठीक है। कितने 2 की जरूरत होगी, 3 2 की, 1 2 3। ठीक है, तो इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 8। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। कितना हो गया, 8 के घाते 3। 8 का कितनी बार गुणा हुआ, 3 बार। तो 8 के घाते क्या हो गया, 3। क्यों हमने 8 यहां 2 को 3 बार लिया, क्योंकि यहां पर साफ साफ कह रहा है कि आधार को क्या बनाना है, आधार को क्या बनाना है, 8। जब आधार को 8 बनाना है तो हमें कितने 2 की जरूरत पड़ेगी, 3 2 की। 3 2 का मतलब कि 3 2 को एक साथ लिए, फिर अगले 3 को एक साथ लिए, अगले 3 को एक साथ लिए। तो ये तीनों मिलके हो गए 8, ये तीनों मिलके हो गए 8, ये तीनों मिलके हो गए 8। यानी 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी 8 के घाते क्या हो गया, 3। 8 का 3 बार गुणा किए तो 8 के घाते 3। तो माइनस 343 बटे 512। ठीक, तो नीचे 8 के घाते 512 को 8 के घाते 3 लिख सकते हैं और 343 को 7 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां ऋण का चक्कर अभी है, घाते 3 है तो ऋण को कितनी बार गुणा करेंगे कि ऋण आएगा। यहां पर देखिए ऋण है तो ऋण का कितनी बार गुणा करेंगे, ऋण के घाते 3 अगर करेंगे तो वो ऋण आएगा कि धन आएगा, ऋण आएगा। क्यों, ऋण का गुणा 1 बार किए, ऋण का गुणा 2 बार किए, ऋण का गुणा 3 बार किए। ठीक है, तो 1 बार गुणा, 2 बार गुणा और 3 बार गुणा। तो इन दोनों को गुणा करें तो ऋण ऋण मिलकर क्या हो जाएगा, धन। इनको गुणा किए क्या हो गया, धन और ऋण मिलकर क्या हो गया, ऋण। ठीक है, तो धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाएगा। तो ये ऋण का 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है, ऋण। इसका मतलब यहां पर हम -7 के घाते 3 कर सकते हैं। क्यों, ऋण का गुणा 3 बार करेंगे तो ऋण होगा, 7 के घाते 3 करेंगे तो 343 होगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो अब घात, ये जो घात है ये समान है तो हमारे पास एक सूत्र है, a के घाते m बटे b के घाते m
यानी दोनों को आधार अगर अलग अलग है तो हम घात बटे में करके बना सकते हैं। यानी -7/8 की घाते क्या हो जाएगा 3। तो हमें यही करना था कि -343 को -7/8 पर घात के रूप में लिखना था। इसका मतलब ये हुआ कि अंश का गुणनखंड किए 7 के घाते 3 आया, हर का गुणनखंड किए तो 2 के घाते 9 आया। लेकिन ये नहीं लिखना है, चूंकि आधार 2 नहीं, हमें आधार 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए हमें 3 2 की जरूरत पड़ेगी। तो 3 3 का जोड़ा बनाए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी 8 × 8 × 8। तो 8 के घाते 3 नीचे हो गया। अब देखिए ऋण है, यहाँ पर ऋण है तो ऋण का 3 बार गुणा करेंगे तब ऋण आएगा। तो -7 के घाते 3/8 के घाते 3, तो दोनों के घात समान है तो -7/8 के घाते क्या कर दिए 3 कर दिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला है 5वां। 1000/1331 को 10/11 पर आधार 10/11 पर घाती संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। और 6वां है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। 7वां है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक देखिए जो 1000/1331 है, तो 1000/1331 है, इसको 10/11 आधार पर लिखना है। तो इसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इसको जब करेंगे तो 10/11 के घाते 3 आएगा। 1000 का गुणनखंड करेंगे, 1331 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा। जैसे 1000 का गुणनखंड हम कर दें, 1000 का गुणनखंड करेंगे तो 10/11 आधार बनाना है, ठीक है। तो घाते 3 आएगा। जैसे हम एक ठो कर दें तो 2 यहाँ 5 0 0, 2 करेंगे 250 होगा, 2 करेंगे 125 होगा, भाग तो जाएगा नहीं, 5 से करेंगे 25 होगा, 5 से करेंगे 5 होगा और 5 से करेंगे 1 होगा। तो यानी 1000 बराबर होगा 2 का 3 बार गुणा, 2 × 2 × 2 और 5 का भी 3 बार गुणा। अब देखिए, अब हमें इसको आधार को 10 बनाना है। यहाँ पर 2 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब 2 के घाते 3 हुआ। 5 का 3 बार गुणा है, इसका मतलब 5 के घाते 3 हुआ। लेकिन हमको 10 बनाना है, 2 के घाते 3 और 5 के घाते 3 को 10 बनाना है। यानी घात समान है तो याद करिए वो सूत्र, अगर घात समान है तो दोनों का क्या हो जाता है गुणा। यानी 2 × 5, 2 के घाते 3, 5 के घाते 3, इन दोनों का आधार समान है, आधार भिन्न भिन्न है, सॉरी आधार भिन्न भिन्न है, घात समान है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। यानी हो जाएगा 10 के घाते 3। तो ऊपर हो जाएगा 10 के घाते 3, इसी तरह से नीचे करेंगे तो 11 के घाते 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 के घाते 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10/11 के घाते 3, फिर वही नियम, भाग वाला नियम, a के घाते m बटे b के घाते m बराबर a/b के घाते m, इस नियम से ये हो जाएगा। तो ये तो कर लेंगे आप लोग। अब देखिए बात आती है कि इसको वर्ग रूप में लिखना है। इसको हमको 1024 को वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप का मतलब क्या हुआ, इसको हमें घन रूप में लिखना है। तो वर्ग रूप और घन रूप का मतलब समझिए पहले क्या होता है। वर्ग रूप का मतलब होता है घात 2 होनी चाहिए। कितनी घात होनी चाहिए 2। घन रूप का मतलब होता है घात 3 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर हम कहें कि 16/3
9 को वर्ग रूप में लिखिए, इसका मतलब 16 को घात के रूप में लिखिए जिसकी घात 2 हो। 4 का घात क्या होगा? 2। 4 चौक का 16। 9 को 2 के घात के रूप में लिखिए, 3 त्रिक के 9, तो 4/3 के घाते 2। यहां पर देखिए घात क्या है? 2। घात क्या है? 2। तो ये हो गया वर्ग रूप। उसी तरह से 1024 का गुणनखंड करिए, 1089 का गुणनखंड करिए। घन रूप का मतलब क्या हुआ? घन रूप का मतलब घात 3 होना चाहिए। घन रूप का मतलब घात क्या होना चाहिए? 3। जैसे मान लीजिए 32/27 को घन रूप में लिखिए, तो 32 का गुणनखंड करेंगे। गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है। तो 32 तो नहीं होगा, 8 मान लीजिए। तो 8 का मतलब हो गया 2 के घाते 3 बटे 27 का मतलब 3 के घाते 3। तो 2 के घाते 3 बटे 3 के घाते 3, इसका मतलब 2/3 के घाते 3। तो ये देखिए घात कितना है? 3। तो ये घन रूप में हो गया। 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, ये घात 3। तो इस तरह से इसका गुणनखंड करने पर ही पता चलेगा। गुणनखंड करिए और घात 2 बनाइए। तो चलिए गुणनखंड करें, देखें। घात 2 बनाना है तो एक ठो हम कर रहे हैं, घात 3 वाला आप लोग कर लेंगे, या इसको किया जाए का घात 3 वाला किया जाए? बताइए कौन सा किया जाए, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक तो कर दें, घात 2 वाला कर दें, घात 3 वाला कर दें। वर्ग रूप का मतलब हुआ घात 2, घन रूप का मतलब हुआ घात 3। कौन वाला करें, ऊपर या नीचे? घात 2 वाला या घात 3 वाला, कौन सा करें बताइए? ऊपर वाला। चलिए ऊपर वाला। 1024 का गुणनखंड किया जाए। कितने से भाग देंगे? 2 से। 2 पचे 10, ठीक, और 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 इकाई 2, ठीक है ना? 512 आधा 256 आधा 128 64 32 16 8 4 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने 2 हो गए? 10। तो 1024 का मतलब हो गया कि इधर लिखें, इतना बड़ा अटेगा कहाँ? 1024 का, इसको मिटा दें, तब इसको मिटा दें, फिलहाल कंफ्यूज करेगा। 1024 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 के घाते क्या हो गया? 10, ठीक है। तो 2 के घाते 10, तो यहां पर घात कितना हो गया? 10। आधार क्या हो गया? 2। तो हमें घात क्या बनाना है? वर्ग रूप। वर्ग रूप मतलब घात कितना करना है? कितना घात बनाना है? 2। तो 10 का मतलब आधा आधा बांटेंगे तब ना। 5 तो 2 एक साथ ले लें, 1 2 3 4 5। इन 5 को एक साथ ले लें, इन 5 को एक साथ ले लें, यानी 5 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक का 16 गुणे 2, यानी कितना हो गया? 32। यही होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 32, ठीक है।
हमको यहाँ पर 2 के घाते 10 तो हो गया, लेकिन ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग रूप का मतलब घात हमें 2 बनाना है, तो घात 2 बनाना है। इसका मतलब घात हमारा 10 नहीं होगा, घात 2 होगा। तो 10 ठो 2 है, तो 55 ठो 2 को बांट दे, तो 5 ठो 2 अलग और 5 ठो 2 अलग, दो पार्ट में बांट दे। तो 5 ठो 2 को गुणा किए तो क्या हुआ? 32। क्या हुआ? 32। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 32 गुणे ये 5 को क्या कर दिए? 32। अब देखिए 32 के घात क्या हो गया? 2। यहाँ पर घात कितनी हो गई? 2। आधार क्या हो गया? 32। अब हमारा काम बन जाएगा कि नहीं? इसको वर्ग रूप में बनाना है। जब वर्ग रूप में बनाना है तो घात हमारी कितनी हो गई? 2। घात हमारी कितनी हो गई? 2। हमारा काम बन गया। यानी अब हम इसको 1024 को हम 32 के घाते 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए हम 1089 को करें, इसी तरह से 1089 को भी करेंगे। 1089 को करेंगे तो हमको लगता है 2 से तो नहीं जाएगा। 3 तिरिक के 9, तिरछा का 18, 3 से भाग चला जाएगा। 3 तिरिक के 9, तिरछा का 18, 3 तिरिक के 9, फिर 3 से 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, फिर 3 से तो नहीं जाएगा। अब 11 से जाएगा, सीधे डायरेक्ट 11 से, 11 के अलावा नहीं जाएगा। 11 कम 11, 11 कम 11, फिर 11, 1, यानी 1089 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। इसका मतलब क्या हुआ? 3 के घाते 3 का 2 बार गुणा है, इसका मतलब 3 के घाते क्या हो गया? 2। 11 का 2 बार गुणा है, इसका मतलब 11 के घाते क्या हो गया? 2। लेकिन हमें इन दोनों का आधार अलग अलग है, घात समान है, तो a के घाते m बटे b के घाते m दोनों आधार का गुणा कर देंगे। यानी 3 और 11 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया? 33 के घाते 2। यहाँ 32 बटे 33 के घाते क्या हो गया? 2। अब दोनों अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, घात समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 बटे 33 के घाते क्या? 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही हो गया वर्ग रूप। वर्ग रूप मतलब कितना? घात 2। घात 2 है कि नहीं? इसी तरह से हम उसको भी कर लेंगे। 512 बटे जो 729 था, इसको भी हम घन रूप में करना है। घन रूप का मतलब हो गया घात 3। ठीक है, तो इसको वर्ग रूप में बना लिए, यानी घाते 2 के रूप में, और इसको घन रूप में कर लेंगे। ठीक है, चलिए।